हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने मोल कंसेप्ट 1 इंड किया था। मैंने आपको एडिमेट्री पढ़ाया था वहाँ पे, है ना। आज मैं आपको एक नया चैप्टर चालू करने वाला हूँ। इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये आज मैं आपको चालू करूँगा, है ना। यहाँ हमें एक्चुअली एटम्स के बारे में पढ़ना है। एटम्स किस तरीके से उनके अंदर क्या होता है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये हमें पढ़ना है यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और एटम जो वर्ड है वो वर्ड ग्रीक से आया है ना, ग्रीक वर्ड है ना। और इसका मीनिंग होता है इट मीन्स क्या, इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, है ना। तो जो पहली आपकी थ्योरी थी डाल्टन, जो एटम्स की, वो थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटम्स के बारे में जो पहला आपका जो वेल नोन आपका थ्योरी है ना, वो है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने बताया था क्या, इन्होंने कुछ अपना एजम्पशंस दिया था, कुछ पोस्टुलेट्स दिया था। वो क्या है देखिए, पहला है कि ऑल मैटर, है ना, ऑल मैटर इज composed of very small, है ना, very small particle called, है ना, called atom, है ना। दूसरी बात इन्होंने बोली, ठीक है, कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, है ना, डिस्ट्रॉयड, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला क्या, कि सेम एलिमेंट, है ना, have same atom and have equal masses, हाँ। फिर उन्होंने बोला, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला क्या, कि different element have different atom have different atoms and have different masses, हाँ। फिर ये बोल रहे हैं क्या, ठीक है, देखिए, कि लास्ट पॉइंट इसका है ना, केमिकल, है ना, कॉम्बिनेशन is the union of
एटम्स इन simple proportions है ना। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी। इन्होंने इतना कुछ बताया था एटम के बारे में। हालांकि एटम के बारे में इंडियन कल्चर में भी महर्षि कनाद ने भी बताया था। परमाणु उन्होंने बोला था एटम को, उन्होंने तो बहुत पहले ही बताया था। लेकिन डाल्टन्स का नाम, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखा था इसलिए इनका नाम बहुत ही फेमस हो गया था एटम्स के डिस्कवरी के बारे में। अब देखिए इनके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। इन्होंने ये थ्योरी तो दिया, लेकिन ड्रॉबैक्स क्या क्या था वो देखो आप इनके, कि इनके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। सो ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स है ना एटॉमिक थ्योरी। देखिए पहला फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था इनका, एटम कैन बी सब डिवाइडेड। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, उन्होंने बोले डिवाइड नहीं कर सकते, कैन बी सब डिवाइडेड है ना इनटू प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। दूसरा बात, नेक्स्ट बात इन्होंने बोला था कि एटम जो होते हैं सेम एलिमेंट के मासेस उनके सेम होते हैं, तो लेकिन सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। और आइसोटोप्स हाइड्रोजन के देखिए ये, और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं है ना। तो ये देखिए इसका जो मास है ये 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ कितने हैं 3 है। तो इस तरीके से ये जो मास 1, 2 और 3 है, तो ये डिफरेंट है ना, सेम एलिमेंट हैविंग है ना डिफरेंट मास। तो ये उनका ड्रॉबैक हो गया। उन्होंने बोला था ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा हो गया। आगे देखते हैं आइसोबर्स उन्होंने बोला था कि डिफरेंट एटम्स के मासेस जो है वो डिफरेंट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जैसे इनको देखिए है ना, और कैल्शियम, ये देखिए इनके मास नंबर सेम है ना। सो डिफरेंट है ना एलिमेंट हैविंग क्या सेम मास। सो ये भी उनका गड़बड़ हो गया है ना। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि जो उस समय जो ये चीज़ वायबल थी, ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी कि हाउ डू मैटर है ना मैटर गेट चार्ज्ड। ठीक है, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि आखिर मैटर जो है वो चार्ज कैसे हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड जो है अब आगे की थ्योरीज वगैरह हैं, हम पढ़ेंगे आगे। कैथोड रेज वगैरह पढ़ेंगे, कैथोड रेज, एनोड रेज, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। कैथोड रेज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों कैथोड रेज की डिस्कवरी क्यों हुई और क्यों हम उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह को पढ़ते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स है ना। और आज मैंने आपको डाल्टन्स बताया और डाल्टन्स के ड्रॉबैक्स बताया है ना। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।